तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपको नॉट कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे जॉब से संबंधित और वीडियो आते रहती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है और स्टोर डिपार्टमेंट में जॉब कैसे मिलती है। क्योंकि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन आज मैं स्टोर डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट में काम थोड़ा प्रोफेशनल होता है। इसीलिए स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में आज हम पूरी जानकारी बताएंगे आपको कि स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, या कैसे बन सकते हैं, उसमें मैनेजर, सुपरवाइजर, एचओडी, सारी चीज के ऊपर बात करेंगे। आखिर किसका क्या काम रहता है और स्टोर डिपार्टमेंट का लगभग पूरी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टोर डिपार्टमेंट हमें ये नाम ही थोड़ा ये अनुभव देता है कि स्टोर डिपार्टमेंट यानी स्टोर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब जो कंपनी का क्षेत्र रहता है जिसमें वो काम होता है। स्टोर मतलब सामान को स्टोर करना, मतलब कंपनी में जो भी प्रोडक्शन लाइन पे जो भी सामान लगता है, या कंपनी में जो भी सामान प्रोडक्शन निकालने के लिए या कंपनी को चलाने के लिए जो भी सामान की हमें जरूरत पड़ती है, जो भी रॉ मटेरियल हो गया, चाहे जो भी सामान की जरूरत पड़ती है कंपनी, वो कंपनी अपना सामान स्टोर डिपार्टमेंट में रखती है। स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है दोस्तों, कंपनी का क्या सामान आया है, क्या मटेरियल आया है, उस मटेरियल को देखभाल करना। सीधा सीधा हम समझते हैं उस मटेरियल का देखभाल करना। दोस्तों देखभाल करना तो बोलने में आसान है, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है। आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से में आखिर काम कितना पॉसिबल होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक बैग बनाती है, स्कूल बैग जो हम पे टांगते हैं, वो स्कूल बैग बनाती है। अब स्कूल बैग बनाने के लिए उसमें चेन लगता है, उसमें धागा लगता है उसको सिलने के लिए, उसका कॉटन लगता है, उसमें जो जिससे वो सिलाई होता है, सिलाई मशीन भी उसमें लगता है, क्योंकि उसको सिलने के लिए तो सिलाई मशीन चाहिए। मान लीजिए प्रोडक्शन लाइन पे 10 सिलाई मशीन है, उसमें से एक खराब हो गया, उसी समय तो नहीं आएगा सिलाई मशीन खरीदा के इतना जल्दी। इसीलिए कंपनी कुछ उसको कैपिटल बोलते हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बहुत आसानी से समझाऊंगा। लेकिन अभी समझते हैं कि स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब से संबंधित जितनी भी समस्या है वो सब समस्या क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा, और हो सके तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब आप मान लेते हैं, क्योंकि अभी मैं कहा था, जो कोई स्टोर डिपार्टमेंट में कोई चेन आता है, चेन जिसमें लगता है, उसका मशीन आता है, जो भी उसका धागा आता है, वो सब स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर रहता है। स्टोर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, वो सामान कितना है, यानी उसका क्वांटिटी क्या है, वो सही कंडीशन में रखा है कि नहीं, उसका महीने में कंपनी को बताना होता है कि हमारे पास ये मटेरियल इतना है, इतना स्टॉक में है, और वो एक्यूरेट होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं जो मटेरियल आया 100, हमारे पास है 10 गुम हो गया। ये स्टोर डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी होता है कि मटेरियल को संभाल के रखना, और जो भी प्रोडक्शन लाइन पे लगे उसका एक इशू स्लिप बोलते हैं, वो प्रोडक्शन लाइन वाले वो पेपर देते हैं, और वो पेपर स्टोर डिपार्टमेंट देते, स्टोर डिपार्टमेंट उनको उतना मटेरियल देता है। मानी यानी स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है मटेरियल आए उसका एंट्री करना, उसका इन्वेंट्री लेना, उसका देखभाल करना, मटेरियल लगे तो उसको देना। दोस्तों स्टोर डिपार्टमेंट में इतना ही काम नहीं होता, इसके अलावा दोस्तों स्टोर डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम होते हैं। अब इसमें जॉब किनको किनको लगता है, अब क्योंकि काम अलग अलग होगा तो जॉब भी उसमें अलग अलग लोगों को लगेगा, अलग अलग पद पे लगेगा। अब मैं बात कर लूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टोर कीपर। स्टोर कीपर जिसे हम हेल्पर भी कह सकते हैं, चलो हम हेल्पर ही लेते हैं। हेल्पर का काम होता है जो उनके आगे यानी जो सुपरवाइजर होते हैं उनका आदेश का पालन करना। यानी कोई मटेरियल आया तो वहां के जो सुपरवाइजर बोलेंगे वो मटेरियल को उठाओ और वहां पे रख दो, यानी इस मटेरियल को काउंट गिनती करो, ये मटेरियल कितना है। वो हेल्पर भी करते हैं, कुछ ऑपरेट वहां पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वो भी कभी कभी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसमें हेल्पर का रोल रहता है। अब हेल्पर का क्या काम है, मटेरियल आया तो उनको वो अपना मर्जी से कुछ नहीं करेगा। अगर वो सीख जाएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो धीरे धीरे उस पद पर जाएगा, फिर धीरे धीरे वो सीखता रहेगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ हेल्पर का काम होता है
जो मटेरियल आया उनके आदेशों का पालन करना, अपने सीनियर को वो बोलेंगे उठा के रख दो, इसको गिनती करो, यहाँ पे रखो, इसमें स्टिकर लगाना है, ये मटेरियल इतना है, उसका लेबल लगाना है, ये सब काम हेल्पर का रहता है। ये समझ गए। और स्टोर कीपर भी उससे जो उच्च पद पे रहते हैं, यानी उन्हीं को समझ रहते हैं जो स्टोर कीपर, मतलब जो मटेरियल को स्टोर में से लेके, कुछ कंपनी में होता है जो मटेरियल को अगर मटेरियल लाइन पे लग रहा है कोई चीज प्रोडक्शन बनाने के लिए, तो स्टोर कीपर क्या करते हैं, वो मटेरियल को लेते हैं, उनका मेल आता है, कंपनी का जो रहता है फॉर्मेलिटी रहता है, उनका मेल आता है, तो मेल के हिसाब से डाटा एंट्री ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो होते हैं उनको पेपर देते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पे मटेरियल है, या हेल्पर भी जो सीखे रहते हैं वहां पे जानते हैं, वो मटेरियल को उठाते हैं, लाइन कीपर के साथ हेल्पर उठाते हैं और उनको जाके लाइन पे हैंड ओवर करते हैं, यानी लाइन उनको देते हैं। रहा हेल्पर और स्टोर कीपर का। अब दोस्तों इसमें आता है डाटा एंट्री का रोल। आखिर डाटा एंट्री बहुत सारे लोग सुने होंगे कि आखिर डाटा एंट्री का जॉब करता है, ये हमारा भाई डाटा एंट्री का जॉब करता है, या दोस्त डाटा एंट्री का जॉब करता है। डाटा एंट्री होता क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा इसमें बता देता हूँ। उसका वीडियो मैं एक अलग से स्पेशल बना दूंगा, लेकिन अभी मैं वहां पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि स्टोर डिपार्टमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर आखिर क्या। डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी जो मटेरियल आता है तो फ्री में तो नहीं आता दोस्तों, किसी न किसी कंपनी से खरीदा के आता है, किसी न किसी कंपनी से खरीदा के आता है, तो उसका पेपर इसका जिसको इनवॉइस बिल या जो भी बोलते हैं वो पेपर आता है। डाटा एंट्री का काम होता है उस मटेरियल को पेपर से मिलाना है, मटेरियल सही आया है कि नहीं, यानी मटेरियल जितना पेपर पे दिया है उतना ही मटेरियल आया है, कम तो नहीं आया, इस चीज को चेक करता है। और वो अपने जो उसका सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि हर कंपनी एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर में या एक्सेल में, वो बहुत कंपनी एक्सेल पे भी चलती है, बहुत कंपनी सॉफ्टवेयर रहता है, उस डाटा एंट्री काम होता है उस मटेरियल को एंट्री करना, यानी डाटा जो रहता है उसको एंट्री करना होता है, कितना मटेरियल आया है, कितना क्वांटिटी में आया है, कौन सा मटेरियल आया है, उसका एंट्री करना होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम। ये तो समझ गए डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब इसमें ही कुछ लोग सुपरवाइजर होते हैं, यानी एक दो सुपरवाइजर होते हैं स्टोर में, ऐसा नहीं है जो एक कंपनी में 10 सुपरवाइजर होते हैं स्टोर का, ऐसा नहीं है। स्टोर क्या है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसमें ज्यादा लोग का जरूरत नहीं होता, हेल्पर 4-5 रहते हैं बाकी का, और सुपरवाइजर जो मैं आपको बताया। अब सुपरवाइजर भी क्या 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 काम होता है, डाटा किसी कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर सुपरवाइजर एक ही होते हैं, तो मैं इन दोनों को मर्ज करके आपको बता देता हूँ। जो जो सुपरवाइजर होते हैं वो पेपर, या बहुत कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी ये काम करते हैं, वो पेपर का रिसिप्ट करना, यानी अकाउंट को हैंड ओवर करना, कितना मटेरियल आया है वो चेक करना, उनको सॉफ्टवेयर में चढ़ाना, ये सुपरवाइजर भी करते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी करते हैं। सीधा सीधा कहे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है उस बिल को चढ़ाना, उसमें एंट्री करना उनके सॉफ्टवेयर में, ताकि वो जो मटेरियल आया है उनको पैसा मिल सके। वो पैसा कौन देता है, अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वो उनको ये पैसा देते हैं, क्योंकि हम स्टोर से उस मटेरियल का, उस बिल का हम सॉफ्टवेयर पर चढ़ाएंगे और उनको हम ये कंफर्म करेंगे कि हम ये मटेरियल इतना आया, तो वो जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट पे, अकाउंटिंग के पास, वो अकाउंटिंग वाले उनको पैसा देते हैं। ये हो गया, ये रहा डाटा एंट्री और सुपरवाइजर का काम। दोस्तों अब इसमें स्टोर ऑफिसर भी होते हैं जो इसी तरह के कार्य को करते हैं। उसके बाद एचओडी होते हैं जो स्टोर का मुख्य होते हैं, सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है। दोस्तों अब इसमें आता है कि अगर कोई स्टोर का मटेरियल, यानी कोई कंपनी का मटेरियल बाहर जाता है, यानी दूसरे, मान लीजिए कोई ऐसा मशीन है, कोई मशीन खराब हो गया, कंपनी का कोई मशीन है खराब हो गया, जो कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में वैसा कोई टेक्निकल नहीं है जो उस मशीन को रिपेयर कर सके, तो क्या होता है वो मशीन बाहर जाता है रिपेयर होने के लिए, दोस्तों उसके लिए चालान बनता है, वो चालान भी स्टोर डिपार्टमेंट से ही बनता है। यानी ये सब कंपनी का जो भी काम, कंपनी का कोई भी काम, यानी कोई भी जॉब, कोई भी सामान कंपनी में आना और कंपनी का जाना, ये सब स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। सब स्टोर डिपार्टमेंट देखता है कि कौन सा मटेरियल कंपनी से बाहर गया है, उसका पेपर तैयार करता है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर भी करते हैं, सुपरवाइजर भी करते हैं, ये सब उनका काम होता है कि कौन सा मटेरियल बाहर गया है, कौन सा मटेरियल अंदर आया, उसका एंट्री करना, सीधा सीधा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। ज्यादातर इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम होता है, लेकिन कुछ कंपनी में सुपरवाइजर करते हैं, कुछ कंपनी में स्टोर ऑफिसर करते हैं, सब मिलके इस काम को करते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे स्टोर डिपार्टमेंट का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी कंपनी में। और दोस्तों इतना ही नहीं, उनको ये भी बताना होता है कि हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट में, क्योंकि मटेरियल जो रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो चलता ही रहता है, ऐसा नहीं जो प्रोडक्शन रुकता है, तो प्रोडक्शन चलता ही रहता है,
तो स्टोर डिपार्टमेंट ये भी उनको कवर करता है कि हमारे पास इतना मटेरियल बच गया इस महीने का प्रोडक्शन निकालने के लिए, और उनको मटेरियल और जरूरत है तो वो क्या करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, परचेज डिपार्टमेंट को वो बताते हैं, मेल करते हैं, जो भी हो तरीका हो उनको बता दें कि हमें ये मटेरियल चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन प्लान इतना है महीने का। तो ये इस तरीका से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर डिपार्टमेंट का रहता है। अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, नहीं तो आप हेल्पर के तौर पे लगेंगे स्टोर डिपार्टमेंट। वैसे भी स्टोर डिपार्टमेंट के जो हेल्पर भी रहते हैं वो थोड़ा अच्छे रहते हैं, शिक्षित रहते हैं। शिक्षित दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको गिनती करना, काउंटिंग करना, हर चीज उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर मान लीजिए वो 200 मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैंड ओवर करना है, वो 210 मटेरियल कर देगा, यानी 10 उनको गलती से मटेरियल चला गया, तो क्या होगा, अगली बार स्टोर में वो मटेरियल कम पड़ेगा तो प्रोडक्शन रुकेगा तो समझते कंपनी का लॉस। तो एक छोटा सा गलती से कितना बड़ा लॉस हो सकता है, ये स्टोर डिपार्टमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो यही सब चीज स्टोर डिपार्टमेंट में ध्यान रखने की जरूरत होती है। और खासकर अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट में ही काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल युवा होना चाहिए, एक बंदा होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि दोस्तों स्टोर डिपार्टमेंट एक रिक्सी काम होता है। रिक्सी तो ये कहे जो जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते थे जिम्मेदारी से करते हैं, क्योंकि वहां से ही सारा काम जुड़ा होता है। तो आई होप दोस्तों स्टोर डिपार्टमेंट समझ गए होंगे कि इसमें क्या काम होता है और कैसे काम होता है। बाकी अलग अलग कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट का बहुत अलग अलग रोल होता है, लेकिन तो एक स्ट्रक्चर है, एक डायग्राम है, मतलब आर पे करता है स्टोर डिपार्टमेंट, इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया हूं। अगर इससे संबंधित कोई आपका सवाल है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपको वहां पे 100% रिप्लाई दूंगा, और हो सके तो उसको वीडियो बना कर डालूंगा क्योंकि वहां पे आपको आसानी से समझ आ सके। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक जॉब इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।